हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सुपर सत्संग अकेडमी के परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विमल तिवारी। आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाऊंगा। रीजनिंग में अल्फाबेट चल रहा है। अल्फाबेट में आज बोथ ऑफ रिवर्स टाइप चलेगा। इसके पहले हम लोग कितने टाइप पढ़ चुके हैं? कौन कौन सा? नहीं, सबसे पहला हमने पढ़ा था ए टू जेड यानी क्रमिक सीरीज पढ़े थे। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा था? रिवर्स ऑर्डर यानी उल्टा पूरा विपरीत क्रम पे आता है। उसके बाद फिर कौन सा अक्षर होगा बीच में, इनके बीच में कौन सा अक्षर होगा। उसके बाद फिर इवन सीरीज, उसके बाद फिर आर सीरीज। आज चलेगा बोथ ऑफ रिवर्स। बोथ ऑफ अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को तो उल्टे क्रम में लिख दिया जाए या विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो दाएं से नौवां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? जल्दी जल्दी सवाल लगाइए, जल्दी। हर सवाल में मात्र 30 सेकंड का ही समय देंगे, उसके बाद सॉल्व कराएंगे, चाहे आप लगा पाए चाहे नहीं लगा पाए। पी चले सभी हो गया? क्या आया? सबका अलग अलग क्यों आ रहा है यार? कल ही बताए थे नियम, आज भूल गए? कल में आज में क्या अंतर है? कल सिर्फ आवाज नहीं आ रही थी, बाकी सब मैंने आप लोग तो पढ़े हैं ना यहाँ, उसमें वीडियो में आवाज नहीं है, तब इसको दोहरा रहे हैं। फिर भी आप लोगों ने सब लगा रहा है यार, कोई किसी पी, किसी की एम, किसी की एन, किसी की। अभी आप आ गया, चलिए देखते हैं। देखिए क्या करना आएगा। देखिए अनुराग जी, ये आ रहा है। कल आप आए नहीं थे, आप कुछ आज कुछ आपको नहीं बोलेंगे क्योंकि कल आप आए नहीं थे, नियम आपको पता ही नहीं है। दाएं से 9वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, ये दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में, दोनों अर्धांश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है m माइनस a, और दूसरा सीरीज क्या चलेगा? z से n। कोई दिक्कत? इसमें क्वेश्चन कर रहा है दाएं से 9वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? अपोजिट डायरेक्शन है, क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? आर 19 हो गया। इसको चेंज करना है हमको, किसमें? लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 में से घटा देंगे तो क्या कहाँ मान प्राप्त हो जाएगा? 27 में कितना होता है? 8 होता है। तो यल 8 का मान क्या होता है? यल 8 का मान एच होता है। अभी गलत है, रिवर्स सीरीज है। अब 14 में से घटा के आंसर करेंगे। क्या करेंगे? 14 में से कोई रिवीजन करके नहीं आता। कल इतना बढ़िया बताए थे, ये पूरा दुआ बता रहे हैं। कल पूरा बढ़िया इसको बता दिए थे। 14 माइनस 8 बराबर 6। अब यह 6 का मान क्या होता है? यह 6 का मान यह। अब ये हुआ सही हमारा। बताइए, ऐसा थोड़ी काम चल पाएगा यार। सिर्फ आप अकेले ना, एक की बजाय हम पूरा क्लास पढ़ा लेंगे। जी क्योंकि यम माइनस है ना, यहाँ तो कर रहा है। यदि मान, इसको लिखिए, नोट लिखिए। यदि मान दोनों अर्धांशों का उल्टा क्रम में पूछा गया हो
यदि मान 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटा। यदि प्रश्न दोनों दोनों अर्धांश से विपरीत करने पूछा गया हो कोई प्रश्न, यदि मान 13 या 13 से कम आए, यदि मान 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटा के आंसर करते हैं, और यदि मान 14 या 14 से अधिक आए तो 40 से घटा के आंसर करते हैं। कोई दिक्कत? अनुराग जी कल आप आए होते ना, आज आपका आंसर सबसे पहले आप पे क्या था, लेकिन कल आप आए नहीं थे। कृपया करके आप इसके पहले वाली वीडियो, कल वाली वीडियो देख लेना सभी लोग दोबारा से। किसी का आंसर सही क्यों नहीं आया यार? कल ही मैंने पढ़ाया था, आज आंसर खराब हो गया आप लोग। ऐसा ना करिए, समझिए गलती कहाँ किए थे। बस ये गलती थी। अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा, बताइए। दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है। जे सभी लोग का, लेकिन कल आप लोग दोबारा पढ़ के नहीं आए थे, यही जो पढ़ा दिए थे, इसीलिए आप लोग कल बहुत समझ में आ रहा था आपको। कल हमें लग रहा है बहुत खुश हो गए थे यार कि आप लोग ने सीख गया, लेकिन आज जैसे ही क्वेश्चन पूछ लिए फिर भूल गए। थोड़ी होता है यार, एक दिन में भूल जाओगे एक लोग से यार, हम खुश हो जाएं। चलिए क्या करना है, सबसे पहला अनुराग जी जो पिछला नियम बताए थे, पहले जो भी नियम रहेगा अपोजिट डायरेक्शन होने पे जुड़ जाएगा, सेम डायरेक्शन होने पर घट जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए ना जी, जो पहला होता है वही पहले उतारा जाता है। आर और 15 क्या होता है 23। 8 23 से मान हम नहीं देते हैं तो क्या करना है, लेट बनाने क्या करना पड़ता है 27 और माइनस
यहाँ तक हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? रफ कर दे इसको। बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 14वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? जल्दबाजी नहीं करना है, आंसर सभी का एक समान आना चाहिए। अंकित जी, आपको क्या आया? अंकित अंकित चारों का पी। चारों का सही है पी, तो सबका सही है। फिर तो सभी लोग पी बता रहे हैं। जब अगर आप लोगों का एक समान आंसर आ रहा है, इसका मतलब 100% सत्य है। कैसे? 8 14 हमारे 11 कितना हो जाएगा? सेम राशन होने पर क्या होता है? 14 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 8 3। और 27 माइनस 3, 27 क्यों 27 माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि लेट में चेंज करना है। 27 माइनस 3 बराबर 24। 24 का मान, हाँ, यदि मान 13 या 13 से अधिक आए, यदि मान 14 या 24 से अधिक आए, क्या करेंगे? 40 में से घटा देंगे। 40 माइनस 24 बराबर क्या होता है? 40 माइनस 24 बराबर 16 होता है। और यह 16 का मान क्या होता है? पी होता है। ये हमारा आंसर। क्या हुआ? क्या बोल रहे बोलो? समझ नहीं आ रहा? राइट से 14 है, राइट से 11 है। सेम डायरेक्शन होने पे घट जाता है। राइट से 3 आ गया, राइट से 3 मान आ गया, तो राइट से 3 मान आने के बाद इसको में से लेफ्ट चेंज करने के लिए 27 में से घटाना पड़ता है। 27 माइनस 3 किए तो हमको मान लेफ्ट प्राप्त हो गया। यदि मान लेफ्ट में 14 या 24 से अधिक आए तो उसको हम 40 में से घटा के आंसर करते हैं। अच्छा, 40 में से घटा दिए, 40 माइनस 24 बराबर 16। अब लेफ्ट से 16 का मान पी होता है। कहाँ दिक्कत हो गई आप लोगों? इतना बढ़िया बता रहा हूँ, आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाना चाहिए कि कभी जीवन पर्यंत में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? एक लोग का आंसर आ गया है यू, आपका है एफ। और देखते हैं, इस समय भूतवा बड़े तो चल रहा है, बुझोलिया चल रही है क्या यार तुम लोग? यार 3 आंसर आया, भूत परे चुड़ैया। उनका या इनका? चलिए, इनका सबसे पहले यू आया है। मैं कहाँ गलती किए थे? जल्दबाजी। 1/3 कट जाएगा, आप मुस्कुराएंगे, घर आकर करेंगे ओह, यही आवाज गलती है। चलिए, अपोजिट डायरेक्शन होने पर क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन होने पर जुड़ जाता है। अभी भी इनको चक्कर आ रहा है, इतना बताने के बावजूद भी। अपोजिट डायरेक्शन होने सदैव सदैव हमेशा, चाहे कोई भी टाइप हो, कोई भी टाइप, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स, नो प्रॉब्लम। इससे रिवर्स ऑर्डर हो या क्रमिक सीरीज हो, कोई भी हो, दिक्कत नहीं। अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाता है? यल 11 वाट, यल 11 वार 8, 40 माइनस 19 कितना होता है? 21। 21। और यल 21 का मान क्या होता है? सबसे पहले आपकी कसिक ने आंसर दिया। चलिए, इनके लिए क्लैपिंग हो जाए हल्का। पहली बार, सबसे पहले ही नहीं मिलता है, सबसे पहले आप। चलिए, आपके लिए भी तारीफ रहेगी।
यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा बोथ ऑफ दिवस का। अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 14वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर आप लोगों को सभी लोग को बराबर आना चाहिए, तब हम टाइप चेंज कर देंगे। पीछे क्यों हट गई थी? हाँ, सोचने के बाद बोल रही हैं आप। क्या हुआ अंकित? जब सभी लोग कही आप लोग, इसका मतलब बोथ ऑफ रिवर्स सीख चुके हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराने की अब जरूरत नहीं है। यल 14 यल 5 सेम डायरेक्शन में क्या होता है जी? सेम डायरेक्शन होने पर घट जाएगा। यल 14 यल 5 यानी यल 9, यल 9 क्या आप सही हो जाएगा? यदि मान 13 या 13 से कम आए तो क्या करेंगे? 14 में से घटा के आंसर करेंगे। और 14 माइनस 9 क्या होता है? 14 माइनस 9 होता है 5। और यल 5 का मान आप लोगों को सभी को पता होगा, ई होता है। यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह हमारा बोथ ऑफ रिवर्स कंप्लीट हुआ। अगला टाइप चलेगा फर्स्ट ऑफ रिवर्स। कोई दिक्कत? बोथ ऑफ रिवर्स में किसी दिक्कत? कोई भी सवाल आए आप लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे। किसमें? विदाउट पेन एंड पेपर। जी चलिए टाइप वाला टाइप डालिए फर्स्ट ऑफ रिवर्स। हाँ, फर्स्ट ऑफ रिवर्स जी। क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए फर्स्ट ऑफ रिवर्स में पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 13वां अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा? सीरीज चलेगी भाई। इसमें आवाज नहीं, इसमें चलेगी यम माइनस ए और दूसरा यन से जेड। कोई दिक्कत? चलिए सवाल लगाइए। 30 सेकंड, मात्र ओनली 30 सेकंड। सभी का आप आ रहा है? सभी का जी बोलिए। आपका यह जा रहा है। अभी भूतो परितम सब लोग हैं। आपका तो यफ हो गया, इनका यच हो गया। अब आपका अंकित ई ले चुड़ैलियो आइए। भूत प्रेत चुड़ैल, देखता हूँ 3 में कौन सही होता है। भूत सही होते हैं या प्रेत या चुड़ैल? देखते हैं। R13 और L6 अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? हमेशा जुड़ जाएगा। इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे फर्स्ट हाफ चाहे सेकंड हाफ चाहे फोर्थ हाफ, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो जुड़ेगा।
सेम डायरेक्शन में क्या होगा, घटेगा। R 13 6 क्या हो जाएगा, R 19, 27 में से इसको घटा देते हैं, 27 माइनस 19। यदि मान दाएं से 19वां है, इसको बाएं बनाने के लिए 27 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 27 माइनस 19 क्या होता है, 19 8, 19 8 27। यल आवाज नहीं, यल 8 आ गया ना। यदि मान 13 या 13 से अधिक कम आ जाए, यदि मान कभी भी बाएं से 13 या 13 से कम आवे तो 14 से घटा के आंसर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आ रहा है पूरा, ये क्या कर दें, चलिए यह लेट आ गया। अभी मैं नियम बताया था, यदि बाएं से कोई मान ये 13 या 13 से कम आवे तो 14 से घटा के आंसर करेंगे, कोई दिक्कत। 14 माइनस 8 बराबर क्या होता है, 14 माइनस 8 बराबर 6। और यह 6 का मान आप लोगों को विधिवत रूप से ज्ञात होगा, यह होता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग कैसे कैसे लोग हैं यार, एक दिन नहाने चक्कर आने लगा। आप तो निवेदन आप सभी लोग से, कभी भी क्लास मिस मत करिए। आप लोग डेली क्लास लीजिए। 19 में से 5 घटा रहे हैं तो 5 आ रहा है, बताइए। हाँ जी, जिस दिन आप नहीं आएंगे वीडियो कॉल रहेगा। नहीं, हमेशा ना है, सीखने के लिए आई है ना। कि किसके यहाँ क्यों सारी बड़ी है तो वीडियो पढ़ना। बुआ सुबह काम नहीं देंगी, सिलेक्शन आप काम देगा। हाँ मत आना, कोई दिक्कत नहीं। सिलेक्शन के बाद दौड़ के आएंगी। आप पहले आप सिलेक्शन लीजिए, बुआ नहीं फूफा भी आएंगे दौड़ के। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अक्षर को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 15 अक्षर के बाएं 8 अक्षर कौन सा होगा, जे। अभी आप बुआ की गई थी, अब लॉक क्या है, सॉल्व कर दीजिए इनको। जे को लॉक कर देते हैं। हम देख रहे हैं आप लोग समझ गए हैं, लेकिन अब बुआ की लॉक किया है, इनको भी सॉल्व करने दीजिए। हो गया, क्या आया, जे आया। R 15 और L 8 का मान क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। R 15 और कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये बात को आपको पता होना चाहिए, यदि मान दाएं से प्राप्त हो रहा है, बाएं बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 27 में से घटा के आंसर करते हैं। और 27 माइनस 23 कितना होता है, 27 माइनस 23, आवाज नहीं आ रही है। 27 माइनस 23 किसने पता है, 27 माइनस 23 क्या होता है, 4, लेफ्ट से 4, 14। अब यदि मान पिछले नियमानुसार यह प्रथम अध्याय का कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, यदि मान बाएं से 13 या 13 से कम आवे तो 14 से घटा के आंसर करते हैं। यह 4 का मान को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 14 माइनस 4 बराबर क्या होता है, 14 माइनस 4 बराबर 10। और यल 10 का मान क्या होता है, जे को लॉक कर दिया जाए। जितने लोग ये बताए थे सभी का आंसर सही है। आप ना बताएं। अरे ये सवाल होता है ना, बता नहीं नहीं, उन्होंने सही बताया है। आप लोग बंदा चल रहा है, अभी आज पढ़ेगा बढ़िया से, कल आज तेज आवाज देगा। चलिए कोई नहीं, कोई नाम हो, नाम से बुलाने के लिए पहचान के लिए होता है। आपका सिलेक्शन ही आपकी पहली पहचान होगी। चलिए कोई नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अक्षर को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 14वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा,
पीछे वाले सभी का आंसर सही आ रहा है, आगे वाले वीरों को देखना है। अग्निवीर और देशवीर, आप दोनों लोग बताइएगा। आपको आ गया? सभी लोग का आंसर एक समान आ रहा है, इसका 100% सत्य होगा। सेम डायरेक्शन होने पर क्या हो जाता है? घट जाता है। और राइट से क्या आ जाएगा? 14 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 9। यदि मान राइट से कोई प्लस हो जाता है तो लेफ्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? 27 माइनस 9। 27 माइनस 9 कितना होगा? 27 माइनस 9, 18 9 27 होता है। तो यल से 18 और यल से 18 का मान क्या होगा? आप सभी लोग खराब हो गए, सभी क्वेश्चन, सभी का आंसर गलत है, सभी का आंसर गलत है। यह 18 का मान क्या होगा? आर ही सही होगा। आप लोग आवाज न करिए, पहले क्वेश्चन समझिए। प्रथम अध्याय को किया गया था, द्वितीय अध्याय को सेम लिखा गया है। आप लोगों ने क्वेश्चन को सही पढ़ा नहीं, आंसर देने का आपने भरपूर प्रयास किया, इसलिए आपका 1/3 कट जाता है। आप ओ करिए, आवाज ओके आएगी। यम माइनस ए पहला अध्याय में लिखा गया है, बाकी दूसरा अध्याय सेम टू सेम चला। यदि मान 14 या 14 से अधिक है तो 10 का 10 आंसर करेंगे, क्योंकि श्री लिखे हैं, रुके हैं, कहीं भागेंगे नहीं, आपको समझाने के लिए आए हैं। समझ में आया? इसमें लिखा रहेगा, सिर्फ इसमें क्वेश्चन लिखा रहा ना, अंग्रेजी वर्णमाला के सिर्फ प्रथम अध्याय को क्रम में लिख दिया गया, सिर्फ प्रथम अध्याय। इसमें क्या कहा गया? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्याय को, द्वितीय अध्याय में कोई छेड़खानी नहीं थी, 10 का 10 लिखा गया है, लेकिन प्रथम अध्याय को सिर्फ उल्टे क्रम में लिख दिया गया है। तब उसमें पूछा गया है दाएं से 14वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? इसमें आया 8 9 और 27 माइनस 9 करे 18। 18 का मान 4 से घटाने कोई हो सकता नहीं, क्योंकि द्वितीय अध्याय में कोई छेड़खानी नहीं की गई है, इसलिए यह 18 का मान आर ही आंसर होगा, 40 में से घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक बात हमारी समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? आप लोग क्वेश्चन को समझिए, कोई प्रयास करिए। जो नियम बताया हूं वो भी क्वेश्चन भी ध्यान दीजिए ना। सबसे पहला काम क्या रहेगा? सबसे पहला काम रहेगा क्वेश्चन पूछा क्या गया है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट पूछा गया है, सेकंड ऑब्जेक्ट पूछा गया है कि बोथ ऑब्जेक्ट पूछा है। क्वेश्चन लिखा रहेगा ये, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्याय को क्रम में लिख दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अध्याय को क्रम में लिख दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अध्याय को क्रम में लिख दिया जाए। बार बार देंगे यार, काय दिक्कत ले रहे हैं? जब तक आपको सिखा नहीं देंगे तब तक आपको क्वेश्चन देते रहेंगे, जब तक आप मन से कहेंगे कि आप क्वेश्चन मत कराइए, आप कोई भी सवाल द्वितीय प्रथम अध्याय का आता है तो चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्याय को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 12वें अक्षर कौन सा हो? चलिए लगाइए। अंकित जी 24 आया? अभी इनका भी देख लें कहां तक। 24। चलिए क्या करना है आपको? पहला वाला नियम पता ही होगा, सेम डायरेक्शन होने पर क्या किया जाता है? इधर देखिए, सेम डायरेक्शन होने पर क्या किया जाता है? घट जाएगा। R 15 अब R 15 और R 12 R 3 हो जाएगा। कभी भी मान राइट में आ जाए तो लेफ्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? 27 में से माइनस करना पड़ता है, और 27 माइनस 3 क्या होता है? 24। यह 24 का मान आप लोगों को निश्चित रूप से पता होगा, यक्स होता है, इसीलिए हमारा आंसर 100% सत्य होगा। कोई अब समझ में आ रहा है? आज के बाद आप हमारा सुंदर रीजनिंग पढ़ाना तब होगा जब आप पेपर देख के आए, उसमें किसी पेपर में 30 क्वेश्चन आए, 30 में 30 करके आए, तब हमारा पढ़ाना सफल होगा, अन्यथा हमारा पढ़ाना विफल हो जाएगा। पुलिस में 55 क्वेश्चन रीजनिंग है, 55 क्वेश्चन रीजनिंग ही अकेला है, रीजनिंग का ही कमाल है। यूपी पुलिस में रीजनिंग और हिंदी आप दोनों सही कर लेंगे, 55 और 37 क्वेश्चन आपका 100% उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत?
दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हमारे पढ़ाने से हो गई तो फिर आप पढ़ाएंगे, आप पुलिस का बैच आ जाएगा ना। एकदम 100% सिलेक्शन यहाँ से सुपर सिलेक्शन अकेडमी के परिवार से यहाँ जितने बच्चे पुलिस में बैच लेंगे, मैं प्रयास करता हूँ, मैं अपना 100% दूंगा, आप लोग 100% देंगे, 100% सिलेक्शन 100% मिलके तो 200 जी ये सब फिर से पढ़ाएंगे, एकदम बेस से पढ़ाएंगे। क्योंकि 4-5 महीने बाद पुलिस का पेपर होगा, डेट निकलने के बाद फॉर्म पड़ेगा, तो 4 महीने समय मिलता है। 4 महीने में आपको रीजनिंग पढ़ाने का दावा मैं करता हूँ अकेले। आप 55 में से कम 52 मार्क लाने का वादा मैं वचन देता हूँ आज। यूपी पुलिस में आपका रहेगा रीजनिंग में, लेकिन आप लोग 100% आप हमें भी देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अक्षांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा? जितना 23 आंसर आप यहाँ दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग परीक्षा में इतनी भी 23 आंसर करेंगे, 100% सफलता आपको मिलेगी। ओके, यल 11 और 6 है। अपोजिट डायरेक्शन होने पर हमेशा हमेशा जुड़ जाता है, ये बात हमेशा अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। कभी भी कोई अपोजिट डायरेक्शन आता है हमेशा वो संख्या जुड़ जाएंगी, लेकिन जो पहला वाला यल रहेगा यल, आर रहेगा आर, उतर जाएगा सेम टू सेम। यल से क्या हो जाएगा? यल 17 हो जाएगा। इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यल 17 का मान आप लोगों को पता ही होना चाहिए क्या होता है, क्यों होता है। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अक्षांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 23वां अक्षर के बाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा? आई। सभी लोग इसी तरह से आंसर दे रहे हैं, 100% आप लोग सफल, आप चल रहे हैं सीढ़ी पे, उच्च शिक्षा चल रहे हैं। आपका क्या होगा अंकित जी? आई क्या सही? देखते हैं क्या होना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन होने पर हमेशा और हमेशा घट जाता है। और 23 मार्च 14 कितना हो जाएगा? यल कितना हो जाएगा? यल 9 हो जाएगा। यहाँ पर सभी लोग फ्लॉप हो गए हैं, ऐसे नहीं क्वेश्चन बना दिए हैं हम, यहाँ पर सभी लोग फ्लॉप हो गए हैं। मैंने कहा था यदि बाएं से मान प्रथम अक्षांश से पूछा गया हो, यदि मान 13 या 13 से कम आवे तो 14 से घटा के आंसर करेंगे। आप लोग फ्लॉप हो चुके हैं। आप लोग आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। जल्दबाजी में आंसर आपने गलत कर दिया, इसके लिए आपको माइनस मार्किंग का दंड भुगतना ही पड़ेगा। 1/3 अभी मैं जानबूझ के उसको लास्ट में क्वेश्चन दिया, आप लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन आंसर करेंगे, ऐसे भी एग्जामर करता है। यदि यल से 9 आ गया तो क्या करेंगे? यदि मान बाएं से 13 या 13 से कम आवे तो 14 से घटा के आंसर करते हैं। 14 माइनस 9 कितना होता है? 5। यल 5 का मान क्या होता है? ई। आप लोगों का, आप लोग 100% में 1/3 मार्किंग जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं सबका गलत है। सब गलत है, नहीं गलत है, क्योंकि आप लोगों ने जल्दबाजी किया। आप लोग सोचे हम सीख गए हैं, अब इनसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नहीं जानते गुरु गुरु होता है, अगला क्वेश्चन घुमा देगा। ऐसे ना करिए, मैं क्वेश्चन बनाना जानता हूँ तो क्वेश्चन घुमा दूंगा। क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिए, उसको मैं बड़ा कर दिया, उसको छोटा कर दिया, बता दीजिए। ये क्वेश्चन वो करा दें फर्स्ट दिवस में। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अक्षांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 14वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? यही हमारा फर्स्ट हाफ दिवस का अंतिम क्वेश्चन है। सभी लोग से उम्मीद करते हैं सभी लोग आंसर आप सही देंगे।
यस। चलो देखता हूँ। अभी भी भूत प्रेत चुड़ैल चल रही है। यस यस चल रहा है। क्या है बात बताइए। इतना सही पढ़ाने के बावजूद भी यह चाहेगा। अभी उनका यफ है, इनका यच है। आपका यच, आपका यच, अनुराग जी आपका यच का। सभी का यच आ रहा है। बाकी एक मंग जी हैं, इनका यफ आ रहा है। चलिए, क्लास में कोई ना कोई एक अपार बच्चा होता ही है, कोई दिक्कत नहीं। श्रेणी में यदि कोई, पहले सुनिए, यदि कोई सेम डायरेक्शन हो, क्या नियम बताए थे। घट जाएगा ना। यल 14 और यल 8 क्या हो जाएगा। यल 6। यदि मान 13 या 13 से कम आवे बाएं से, क्या करना है। यदि क्वेश्चन प्रथम अधांश का पूछा गया हो, यदि मान बाएं से 13 या 13 से कम आवे, तो 14 से घटा के आंसर करेंगे। क्या करेंगे। 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 बराबर 8 होता है। और यल 8 का मान क्या होता है। यल 8 का मान यह होता है। यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह हमारा प्रथम अर्धांश समाप्त हुआ। इसमें बताइए, प्रथम अर्धांश को किसी भी कोई दिक्कत हो बता सकता है। इतना पढ़ाने के बावजूद भी मंग जी को छा यफ आ रहा था। ऐसा क्यों, मैं बताया हूं। नियम लिख लीजिए। यदि मान बाएं से 13 या 13 से कम आवे, तो 14 से घटा के अंतर करेंगे। 50 बार पूछे, 20 बार तो कम है। कोई नहीं। 14 से कम नहीं, 14 ज्यादा रहेगा तो सेम टू सेम 10 का 10 आंसर करेंगे। यदि मान 13 या 13 से कम आवे, तो 14 से घटा के आंसर करेंगे। यदि मान 14 या 14 से अधिक आवे, तो 10 का 10 आंसर करेंगे। कब, जब सीरीज प्रथम अर्धांश का हो तब जी। यदि सीरीज प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया गया हो, तब क्या करेंगे। यदि मान 13 या 13 से कम आवे, तो 14 से घटा के आंसर करेंगे। यदि मान 14 या 14 से अधिक आवे, तो 10 का 10 आंसर करते हैं। नोट ले लीजिए इसको। चलिए कोई नहीं। अब बोलिए आप लोग, प्रथम अर्धांश में आप लोगों को कोई दिक्कत कभी नहीं होगी ना। अभी कोई दिक्कत हो बाबा पूछ सकता है किसी को भी। सेकंड हाफ भी पढ़ा दें। बता दीजिए। हम कहाँ नाम बताओ। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा। जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं देगा। रुके हैं क्वेश्चन लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। अनुराग जी आपको समझ में आ रहा है। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आप लोग बार बार पूछने का प्रयास नहीं करेंगे। पूछना है, प्रयास करेंगे हमसे पूछने के लिए। आप एकदम हमको भाई मान के आप 20 बार पूछेंगे, और मैं 20 बार बताने का तत्काल प्रयास करूंगा। तत्काल, ये नहीं कल बताऊंगा, आज बताऊंगा, तुरंत बताऊंगा। आपको आना चाहिए। रीजनिंग हमसे अलावा कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी एक टीचर पढ़िए, हमसे ही नहीं। रीजनिंग एक किसी भी टीचर कोई सब्जेक्ट पढ़िए, एक ही बार पढ़िए, उसी नोट्स को आप बार बार लगाइए, आपको पढ़ाने योग्य बन जाएंगे। चले अंकित जी, क्या आया। ई आया तुम्हारा। अभी लगा रहे हैं 15 सेकंड सवाल में आप लगा रहे हैं। अच्छी बात है। आप लोग प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, आप लोग तेजू खान है। गलत काम न करिए, कल भूल जाएंगे इसको। जो लिख रहा है वो हमेशा काम देगा, जो नहीं लिख रहा है, जो अभी तेजू खान बन रहा है ना, बाद में वो नीचे आ जाएगा।
अभी नियम बता दिया, अभी फट से आंसर दे रहे हो, कल भूल जाओगे। अगर आप इसको क्वेश्चन नीचे आंसर लिख दियोगे, उसका नोट बना लोगे। यदि मान 13 या 13 से कम आता है तो 14 में घटा के आंसर देते हैं प्रथम में। द्वितीय धाप में यदि मान 14 या 14 से अधिक आएगा 40 में से घटा के आंसर लेंगे। ये सब नोट लिखना पड़ता है। चले चलिए, अब आ गया सबका। कितना है आपका? डी। आपका डी, सबका डी तो सही होगा। फिर जब सबका डी आया सही हो। क्या बोला था? सेम डायरेक्शन होने पर क्या होता है? हट जाता है। यल 15 और यल 4, यल 11, 15 माइनस 11 क्या हो जाएगा? यल 4। यल 4 का मान क्या हो जाएगा? यल 4 को मैंने क्यों नहीं घटाया किसी से? क्योंकि ए से अंतर सीरीज कम से है। प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में नहीं लिखा गया है, इसमें द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया गया है। इसके बाद यदि मान 13 या 13 से कम आता है तो 10 का 10 आंसर करेंगे। यदि मान 14 या 14 से अधिक आता है तो 40 में से घटा के आंसर करेंगे। कोई दिक्कत? यदि मान 14 या 14 से अधिक आवे तो 40 से घटा के आंसर करेंगे। द्वितीय अर्धांश में प्रश्न भी सुनिए। यदि यदि प्रश्न पूछा गया हो द्वितीय अर्धांश का, यदि मान 13 या 13 से कम आवे तो 10 का 10 आंसर करेंगे। यदि मान 14 या 14 से अधिक आवे क्या करेंगे? 40 में से घटा के आंसर करेंगे। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 16 अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? चले, सबका आगे आई। अब काहे सोच रही थी का अभी तक? ये सब 15 सेकंड सवाल है। 15 सेकंड, 5 सेकंड तो बहुत दूर बता रहे हैं। 5 सेकंड देखते हैं आंसर इसका है। हाँ क्या आया? आई 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 बहुत आई। क्यों नहीं घटा पाती हैं? नंबर से पढ़ा दे। सेम डायरेक्शन होने क्या हो जाता है? घट जाता है। 16 माइनस क्या हो जाएगा? यल 9। हमने आपको बताया कि द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया गया है। यदि मान 13 या 13 से कम आवे तो क्या करेंगे? 10 का 10 आंसर करेंगे। यदि मान 14 या 14 से अधिक आवे तो 40 में से घटा के आंसर करेंगे। कोई दिक्कत? यल 9 का मान क्या होता है? आई। यही हमारा 100% सत्य है। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? सब पढ़ाएंगे, एक थोड़ी में समझ आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। आपका सिलेक्शन पढ़ना आज अनिवार्य है। पढ़ने के लिए, ज्ञान लेने के लिए नहीं आए हमारे पास, आप सिलेक्शन पाने के लिए आए हैं। इसलिए स्ट्रेटेजी के इसके बाद पढ़ाएंगे। हाँ स्ट्रेटेजी के इसके बाद बताएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से ग्राम अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा? यक्स। चलिए देखते हैं। बाद में पलटू बाबा ना बनना, पढ़ते आप लोग बहुत है। अभी यक्स बता रहे हैं, अभी वाई हो जाएगा, फिर जेड हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा, फिर वी हो जाएगा। कहे ना पलटू बाबा बनेंगे। ये तो मैं लिख दिया हूँ, पलटू बाबा आप लोग हैं। यहाँ मिस्टेक कर देना अच्छी बात है, लेकिन वहां का एक मिस्टेक कर देंगे ना तो 1/3 कटेगा और बाद में आप ऐसे करेंगे, वो करेंगे आवाज। वो आए सबसे महान व्यक्ति हैं अंकित जी, ओ ला रहे हैं। आप क्या ला रही हैं? वाई ला रही हैं। एक व्यक्ति अपवाद है, बाकी सबका वाई आ रहा है। जी ट्रिक महाराज है, इसलिए ऐसा रहता रहा है। देखिए अपोजिट डायरेक्शन होने क्या होता है? अभी आपको इसमें शंका है क्या?
अपोजिट डायरेक्शन होने पर 100% जुड़ेगा, सेम डायरेक्शन होने पर 100% घटेगा। यदि बाएं से 11 पूछा गया है और दाएं 14 मान पूछा गया है, अपोजिट डायरेक्शन होने पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अगर 15 का मान क्या होता है, गलत है। यदि मान 14 या 14 से अधिक है, द्वितीय स्थान उल्टे क्रम पूछा गया है, तो 4 से घटा के आंसर करेंगे। तो हमारे कहे क्यों बता रही है, जब पता मानो क्यों ऐसा हो रहा है। यदि कभी भी द्वितीय स्थान के उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, यदि मान बाएं से 14 या 14 से अधिक आ जाए, तो 4 से घटा के आंसर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 40 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 40 माइनस 15 बराबर 25। और यार 25 का मान आप लोगों को निश्चित रूप से पता होगा क्या होता है, y। यही हमारा आंसर हो जाएगा, किसी कोई दिक्कत। कौन, राम सिंह हो चाहे श्याम सिंह हो, लेकिन सवाल आना चाहिए। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय स्थान को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से 14वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा, टी। 100% सत्य है, 100% सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉक कर दिया जाए, लॉक कर देते हैं। आप एक क्वेश्चन जीत चुके हैं, आपको मिलता है उधार 1000 का इनाम, उधार। चलिए, यह 14 है, R6 है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन होने पर जुटा यल 20 हो जाता है। हाँ, तो 4 से माइनस करना ही है, इसलिए मैं इसको सिखाया। मान लीजिए एक बार सही आ जा रहा है, तो मैं नहीं करूंगा 4 से माइनस। यल 20 का मान भी टी होता है, और 40 माइनस 20 कर देंगे तब भी 20 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने क्वेश्चन कराने का प्रयास किया, कोई दिक्कत। यल 20 का मान टी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ेंगे, सिलेक्शन के नजदीक पहुंच रहे हैं। हम तो चाहते हैं, हम यही चाहते हैं आप लोग भगवान करे रीजनिंग के टीचर बन जाए, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। कोई टाइम आपको छोड़ नहीं रहा हूँ, आपको मैं अपना 100% ध्यान दे रहा हूँ। आवाज नहीं, अभी आवाज नहीं, अभी आवाज हम आपसे करेंगे। हम क्वेश्चन देंगे तब उसमें करना आवाज। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय स्थान को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो दाएं से 9वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, सभी लोग का आर है। अभी अंकित जी बचे हुए हैं, आर। इसका मतलब सत्य हो जा रहा है, क्योंकि सभी लोग का जब सत्य आ रहा है, एक ही लेटर आ रहा है, तो इसका 100% होता है, सत्य बता रहे हैं। तो देखते हैं, आर 9 है और आर 4 है, क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन होने पर घट जाता है, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाता है, और सेम डायरेक्शन में क्या होता है, घट जाएगा। आर 9 आर 4 क्या हो जाएगा, आर 5। क्या सही है, राइट में आने से क्या करना पड़ता है, जब कोई मान राइट में आ जाए क्या करना पड़ता है, लेफ्ट चेंज करने के लिए 27 में से माइनस करना पड़ता है। 27 माइनस 5 कर देंगे तो वो मान क्या हो जाएगा, 22। यल 22। अब क्या आंसर सही है, यदि मान द्वितीय स्थान का पूछा गया हो, यदि मान 14 या 14 से अधिक है, क्या करेंगे, 40 में से घटा के आंसर करेंगे। इसलिए 40 माइनस 22 बराबर क्या हो जाएगा, यल 18। यल 18 का मान क्या होता है, आर। यही हमारा 100% आंसर सत्य होगा, कोई दिक्कत। सही है, सीख रहे हैं कि आज सिखा दिया, आज सीख गए, कल भूल जाएंगे, टेस्ट भी होगा, कोई दिक्कत।
चलिए कोई दिक्कत नहीं, इनका भी करना मान लिया जाएगा। ले लीजिए। अभी रहने दीजिए इनका। अग्निवीर के जवान को पहले अग्निवीर तक पहुंचा दिया जाए, उसके बाद टेस्ट देने के लिए बहुत समय बचेगा। हम लोग टेस्ट देते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमराज जी कहेंगे भाई अग्निवीर के जवान है, पहले इनको ट्रेन किया जाएगा, तो उसके बाद ग्रुप डी को, तो उसके बाद यूपी पुलिस को, ऐसे ऐसे ट्रेन करते हुए पहुंचाया जाएगा क्रम से। सबसे पहली परीक्षा अग्निवीर की लगेगी, पहले अग्निवीर को ही टारगेट किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय दांत को विपरीत क्रम में दिया जाए तो दाएं से 14 अक्षर के दाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा? लगाइए, 30 सेकंड के अंदर लगाइए। आप अंकित हैं लगा लिए हैं कि बस यू आ रहा है इनको बता के? इधर देखिए, इधर देखिए, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, इधर देखिए। सेम डायरेक्शन में क्या हो जाता है? खट जाता है। 8 14 और 6 और 8 हो जाएगा। कभी भी मार राइट में उसको लेफ्ट चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? 27 में से घटा देंगे, 27 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा? 19। ये आ गया मान यल, यल 19। क्या ये मान दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। यदि मान 14 तो से अधिक आए, पर द्वितीय धारा पूछा गया हो, यदि मान 14 से अधिक आए, 40 में से घटा के आंसर करेंगे। और 40 माइनस 19 कितना होता है? 40 माइनस 19 21। अब आपको यल 21 का मान बाएं से 21 मान किसका होता है? यू का। यही हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत? हाँ यू। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय दांत को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? अंकित क्या आया? क्या आया? सभी लोग क्या रहा है? तब तो सही होगा, जो सभी लोग का रहा है। एक साल अगर 1 लीटर सबका आ रहा है तो 100% सत्य होगा। दाएं से 11वां है, बाएं से 5वां है, अपोजिट डायरेक्शन होने पर क्या बताए थे? जुड़ जाएगा। और 11 और यल 5 क्या हो जाएगा? आर 16, आर 16। यदि मान राइट से आए तो लेफ्ट माने के करना पड़ता है। 27 माइनस क्या होता है? 16। 27 माइनस 16 बराबर 27 माइनस 16 क्या होता है? 11। 16 11 27। और यल 11 का मान क्या होता है? के। यदि प्रश्न द्वितीय दांत का पूछा गया हो, यदि मान 13 या 13 से कम आवे तो 10 का 10 आंसर देंगे। यदि मान 14 या 14 से अधिक आवे 40 में से घटा के आंसर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक अंतिम और क्वेश्चन करा देते हैं, इसके बाद ये सीरीज खत्म करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय दांत को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 14वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? सेकंड हाफ रिवर्स का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट। सबसे उम्मीद है आप लोग आंसर एक समान देंगे।
बताओ, एक लोग का डी आ गया, आप लोग क्या आया? सबका डी आ रहा है, आपका भी डी, अनुराग आपका, मतलब सभी लोग का डी आया। चले, अपोजिट डायरेक्शन है, क्या हो जाएगा? लेकिन दाएं से 14 9 14 9 23 होता है। यदि मान दाएं से प्राप्त हो जाए तो बाएं बनाने के लिए क्या करते हैं? 27 में से माइनस करते हैं। 27 माइनस 23 क्या आया? 4 आया। कहां से आया? लेफ्ट से 4 आया। लेफ्ट से 4 का मान आ जाए क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, जस का तस अंतर करेंगे। यदि मान 13 से कम आवे तो क्या करेंगे? जस का तस अंतर करेंगे। यदि मान 14 या 14 से अधिक आवे तो क्या करेंगे? 40 में से घटा के आंसर करेंगे। इसी प्रकार हमारा फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स, बोथ हाफ रिवर्स सभी टाइप समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।